चलो चलो बच्चों, आज बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया बच्चों, क्या बात है। लगता है आज ना बहुत पॉजिटिव वाइब मिल रही है आप सबसे, इसलिए रिकॉर्डिंग बोला कि जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो अगेन बच्चों, सबको वेरी गुड इवनिंग, है ना। एंड गुड इवनिंग सर। सबको वेरी गुड इवनिंग बच्चा। एंड हमने जो चैप्टर सरफेस एनर्जी हम लास्ट फेज में पहुंच गए थे ना। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कॉलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगेन ये कुछ इतना बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बच्चों, अगेन आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मेमोराइजिंग पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, मतलब कि पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, मैं आपको इजी बताऊंगा। और ऐसा क्या ज्यादा स्पीड में करेंगे, जितना होता है उतना खत्म करेंगे। और फिर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊँ, ठीक है ना। तो बच्चों आज का हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, आज का हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव है आपका कोलर्ड, हम है ना कोलर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलर्ड सिस्टम के बाद पढ़ने के बाद है ना हम कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चन देखाऊंगा। तो प्रीवियस से क्वेश्चन का कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया आपका मिसल फॉर्मेशन से, टिंडल इफेक्ट से, है ना, लायोफोबिक कोलर्ड से, हाइड्रो, ये सब कोलर्ड से आपको पूछा गया है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक्स पार्ट है कोलर्ड के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों बेसिकली आप क्या होता है बच्चों, जब आप कोलर्ड के बारे में पता पढ़ोगे बच्चों, तो आपको तीन चीज के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन, फिर हम बात करते हैं कोलोइडल सोल्यूशन, एक हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। अभी होता क्या वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या बच्चों देखो, यहाँ पे आपका कोलोइड का डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन क्या लिखा है बच्चों, ए कोलोइड इज द हेट्रोजन सिस्टम। हमेशा देखना बच्चों कैसा, ये आपका हेट्रोजेन सिस्टम है। और कैसे बच्चों, इन विच वन सब्सटेंस डिस्पर्स phase and as very fine particle in other substance called disperse medium। अभी आपको लग रहा हो कि यार ये डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्स मीडियम क्या है। तो है ना आप इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चों, आप बोलोगे हमारा आता है सोल्यूट, है ना, हमारा सोल्यूट आता है और प्लस सोलन आता है, राइट बच्चा, है ना। ये दो पार्ट हमारा आता है, यस यस सर। सर। ये दो पार्ट हमारा आता है। तो जब भी यस सर। बच्चा, हाँ तो जब भी आप पढ़ोगे आपका दैट इज डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के बारे, तो ये भी उसी टाइम पे आते हैं। देखो तो इससे क्या क्या बच्चों, इससे हम कंपेयर करते हैं किसको बच्चों, डिस्पर्स फेस, हम इसको डिस्पर्स फेस से कंपेयर करते हैं, दैट इज सॉलिड, मतलब कैसे होगा बच्चों, इसकी क्वांटिटी कम होगा। और सॉलिड हम किससे कंपेयर करें बच्चों, इससे हम कंपेयर करेंगे आपका डिस्पर्शन मीडियम, क्या बोले बच्चों, इससे हम कंपेयर करेंगे आपका डिस्पर्शन मीडियम से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। ये आपका बेसिक आइडिया है। तो सॉलिड कैसे होगा बच्चों, वो आपका डिस्पर्स मीडियम से पार्ट ऐसे अप्लाई करेगा। तो आप ये मान सकते हो बच्चों कि कोलिड कैसे बनता है बच्चों, आपका जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम कम है तो क्या बनता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। अब देख बच्चों, जैसे हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या बच्चों, जैसे मान के चलो आपने लिया पानी, है ना, आपने एक गिलास पानी ले लिया, राइट। और आपने क्या किया बच्चों, आपने उसमें चीनी डाल दिया, चीनी डाल के मिला दिया बच्चों, तो वो एकदम आपको एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखेगा, एकदम क्लियर, मतलब कि पूरा आर पार लाइट जाएगा, है ना। फिर हम बात करें सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान के चलो कि आपने पानी लिया, पानी में आपने ऐसा चीज डाल दिया तो पूरा मतलब कि नीचे बैठ गया, पूरा बैठ के, और कैसे हो बच्चों, उससे आपका वो आपका नीचे बैठ गया, तो उसमें सेटल हो गया बच्चों, तो वो आपका लाइट को पूरा पास नहीं कर पा रहा। तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसको कहते हैं सस्पेंशन के बारे में। और कोलॉइड्स का तो बच्चों वो आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो बच्चों, ये आपका कोलॉइड का बेसिक डिफरेंस है। तो अगर हम जब भी हम बात करते हैं कोलॉइड्स के बारे में बच्चों, तो आपको ये पॉइंट आपको सबसे बेसिक आप पता होना चाहिए, दैट इज इट इज द हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में। इतना समझिए बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, सर मतलब यस सस्पेंशन जो सर। है वो ओपेक होता है और कोलोइडल जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है और ट्रू ट्रांसपेरेंट होता हाँ तो मतलब देखो यहाँ पे ना ऑलरेडी मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया बच्चों, तो आप तो आप है ना उसको आराम से पढ़ सकते हो। तो हम कैसे बोले बच्चों, यहाँ पे तीन पार्ट आ गया, एक आ रहा है ट्रू सोल्यूशन,
फिर आता है आपका कोलोइडल, फिर आपका सस्पेंशन आता है। तो देखो बच्चों, ये आपका यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बता दिया बच्चों। क्या देखो क्या लिखा है, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, और कोलोइडल क्या होता है बच्चों, 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम। क्या बच्चों, ये आपका रेंज आ गया। तो बेसिक ये कैसा बच्चों, ये आपका रेंज में आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों से, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो, है ना, आप कोई भी खाना कुछ खा रहे हो, होटल में खाना खा रहे हो, तो आपको क्या बोलेंगे बच्चों, आपको बोलेंगे, आपको ये बताना है बेस्ट, मतलब गुड, मतलब बोलोगे बेस्ट, बेटर या ओके ओके। तो ओके का मतलब क्या होता है, वो सबसे लो होगा। बेस्ट मतलब क्या, वो सबसे ऊपर होगा। और बेटर मतलब क्या, वो ठीक है, ओके। तो आप ये समझो बच्चों, जो आपका कोलेट कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपका बेस्ट मतलब कि ओके, मतलब कि ओके से ऊपर जाता है, मतलब कि बीच में आ जाता है। तो इससे क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे कोलेट सिस्टम कोलेटल सोल्यूशन कहेंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा बच्चों, देखो लिखा है passes through the filter paper as well as animal membrane। ये मेम्ब्रेन बच्चों यहाँ पे खाली है पोर साइज, मतलब कि आपका पोर साइज की बात करिए, सिंपल सी बात है। अगर आपका पार्टिकल साइज कम है तो कैसे बच्चों, वो सबसे पास हो जाएगा, राइट, वो सबसे पास हो जाएगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं कोलेट्स के बारे में, तो क्या क्या बोले बच्चों, पासेस टू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। सस्पेंशन क्या होता है बच्चों, पासेस टू नाइदर ऑफ टू, मतलब किसी पास नहीं करता। थर्ड पॉइंट क्या बोला बच्चों, ये बोला ये आपका सेटल नहीं होता, ये भी सेटल, ये क्या होता है, ये आपका सेटल ऑन स्टैंड, मतलब कि रखने से वो आपका नीचे आके बैठ जाता है। तो क्या बोला बच्चों, पार्टिकल्स आर इनविजिबल, जैसे मैंने आपको पानी के बारे में बताया बच्चों। फिर कोल्ड में क्या बच्चों होता है, पार्टिकल स्कैटर्स लाइट। तो ये पॉइंट आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। और सस्पेंशन का बच्चों होता है पार्टिकल्स आर विजिबल, तो आपको दिखेगा कि हाँ बच्चों पड़ा हुआ है सोल्यूशन, तो आपको दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है मुझे पार्ट, तो उससे हम कहेंगे सस्पेंशन। तो क्या लिखा बच्चों, डिफ्यूजेस क्विकली, डिफ्यूजेस स्लोली, और ये आपका डज नॉट डिफ्यूज। और सोल्यूशन क्या बोलो बच्चों, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपिक। तो बेसिक क्या बच्चों, जो आप जब भी हम ना कोलर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कोलर होता क्या करके, है ना। तो बेसिकली आपको मैंने सबसे पहले बताया बच्चों कि जैसे आपका सोल्यूशन होता है, जैसे अगर मैं आपको ट्रू सोल्यूशन की बात करूं, वहां पे आपका सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, है ना। तो सॉलिड का क्वांटिटी कम होता है और सॉलिड क्वांटिटी आपका ज्यादा होता है। सिमिलर एक इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका डिस्पर्स फेस आएगा और डिस्पर्स मीडियम आएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपको प्रॉपर इसको गाइड करना है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, जरा देख लो अच्छे से सारे बच्चे। डन इस वाले पार्ट का। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में याद, अगर आपको एग्जाम में नोट डाउन करना है ये पार्ट, तो आप नोट डाउन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है पार्टिकल साइज के बारे में। ये जो पार्टिकल साइज है बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है कि किसमें क्या डिफरेंस होता है। फिर क्या होता है बच्चों, ये जो आपका फोर्थ पॉइंट बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है ना। और आपका बस हाँ ये पार्ट, इतना पार्ट, ये दो पार्टिकल हो गए तो काफी है। तो आपको बेसिक आइडिया पता हो जाए बच्चों कि कोलॉइड्स, सस्पेंशन और ट्रू सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना। डन। यस सर। ओके। Yes, sir. Yes. अब देखो, Yes, Yes, sir. sir. अब देखो बच्चों, अभी ना क्या करते हैं हम कोलॉइड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो क्या लगेगा बच्चों, द कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो ये क्या, ये आपका फिजिकल स्टेट में आ जाता है। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम एंड द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द डिस्पर्स फेज। तो मतलब क्या बच्चों, ये आप बोल सकते हो बच्चों, ये बेसिकली आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका क्लासिफिकेशन है। तो आपको पहला याद कर प्रॉपर्ली करना है, आपको सेकंड पार्ट करना है। अगर आपने पहला दूसरा कर दिया तो तीसरा आपका ऑटोमेटिक आपका उसी कैटेगरी में आ जाता है बच्चों। इतना बार समझिए बच्चों, ये इसके पार्टिकल पर डिपेंड करता है। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, ये, sir. अब ये टेबल के बच्चों, ये टेबल है आपका एनसीईआरटी का। ये टेबल मैंने आपका एनसीईआरटी में से लिया, और यहां से क्या बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी आ भी जाते, कभी कभी नहीं भी आते बच्चों। आते कौन से बच्चों, मैं आपको बताऊं। देखो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका डिस्पर्सन सॉलिड में है
तो डिस्पर्सिव मीडियम कैसे बच्चों कैसे होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सॉलिड सोल बनेगा, ठीक है ना। देखो जिस स्टेट में आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा, आपका कोड भी आपको उसी स्टेट में होगा। अब देखो ये लिक्विड है बच्चों, तो लिक्विड कैसे बनेगा, ये आपका बना सोल। गैस कैसे बना बच्चों, गैस बना, है ना। तो जिस आप डिस्पर्स मीडियम का फेस होगा बच्चों, आपका कोड भी आपको उसी स्टेट में होगा। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. सोल क्या, ओके। सोल एक जैसे नाम, जैसे हम बात करें नाम, ये सोल हो गया। वो मैं अभी आपको थोड़ा बताऊं बच्चों, अभी आप समझो क्या होता है ना। अभी है ना, आप खाली सोचो बच्चों, कोलोइड के बारे में बात करते हैं, है ना। अब देखो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और क्या बना बच्चों, ये बना आपका सॉलिड सोल बना। अब क्या बच्चों, सम एग्जांपल्स आर कलर्ड गैसेस एंड जर्म स्टोन, तो ये आपका उसका एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं सॉलिड डिस्पर्स फेज है, और लिक्विड आपका डिस्पर्स मीडियम, तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका सोल। अब देखो सिंपल से बात है, जैसे मैं बोला आदमी, आदमी मतलब क्या होता है बच्चों, है ना, मतलब कि वो मैन आया। अब मैन में 3 कैटेगरी आती है, राइट, बॉय, चाइल्ड, बॉय एंड मैन। तो आप ये सोचो, ये आपका नाम है खाली, है ना, नाम के बारे में सोचो, कंफ्यूजन मत हो ना, कंफ्यूज मत हो ना, ये आपका ये नाम आ गया। तो जब आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप समझो इसका मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल से बच्चों, ठीक है, डन, ओके। उसके एग्जाम्पल्स के बच्चों, उसके एग्जाम्पल से आपका पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, ये आपके इसका एग्जाम्पल, दैट इज सोल का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं सॉलिड एंड गैस के बारे में, तो क्या बच्चों होगा, उस समय बोलते हैं एरोसोल, क्या बोलते हैं उस समय बोलते हैं एरोसोल। अब सिंपल सी बात है, हम स्मोक किसे बोलेंगे, आपका हवा है, गैस है, उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका सॉलिड पार्टिकल्स जो घूम रहा होगा, हमारे आंखों में चला तो हमारे आंख में इरिटेशन आता है, तो उससे क्या कहते हैं बच्चों, उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्मोक एंड डस्ट। डस्ट में कैसे बच्चों, आपके कैसे होगा, आपका जो पार्टिकल छोटा होगा लेकिन कम होगा, और गैस के पूरा एयर है तो गैस ही आएगा उसके अंदर, तो ये उसके एग्जांपल्स है। आई गेस आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जाना बच्चा। क्या बोल रही दिव्या, क्या बोल रही हो, आ रहा है सर समझ। ओके समझ में आ रहा है ना, हाँ, समझ में आना चाहिए। मुझे लगा पता नहीं दिव्या क्या बोल रही है ना, फाइन। फिर देखो बच्चों, फिर आपका दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, आपका है लिक्विड इन, दो लिक्विड आपका डिस्पर्स फेज है, मीडियम सॉलिड, क्या बना बच्चों, ये बन गया जेल। एग्जाम्पल क्या बच्चों, चीज, जलीस, ये क्या बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। फिर आपका बन गया लिक्विड और लिक्विड, तो उससे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं इमल्शन, कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं इमल्शन। मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, क्या तो ये सब के साथ ये होता है आपका, ये आपका इमल्शन में जाता है बच्चों। फिर हम बात करते हैं, और देखो ये सारे क्या बच्चों, ये सारे कोलाइड्स ही हैं, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे कोलाइड्स ही है, खल नाम अलग है। जैसे मैं बताऊँ आदमी, या फिर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो केशव हो गया, क्रिश होगी, है ना, विव होगी, ये इसके नाम से अलग अलग, तो ये इसके नाम से अलग अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, Okay? sir. हाँ, तो अब देखो, अभी अगर कोई पूछे मिल्क क्या है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, मिल्क कोलोइड है, जो आपका इमल्शन की कैटेगरी में जाता है। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं बोल रहा कि मैं हूँ, तो मैं क्या बच्चों, मैं एक लड़का हूँ, जिसका नाम पीयूष है, उड़ीसा में रहता है, और पैदा हुआ के रहता गुजरात में, तो मैंने कैसे अलग अलग कर दिया, है ना। तो ये सब आपके डिफरेंट आइडिया से बता रहे हैं आपको क्लासिफाई करने के। फिर तो बच्चों गैस एंड सॉल्ट, इसमें क्या बने, इसमें सॉल्ट सॉल्ट बनेगा, तो उसमें क्या होता है, प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर, तो ये सब उसके एग्जांपल्स है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं गैस और ये भी लिक्विड, तो क्या बनेगा, फोम बनेगा, फ्रूट, व्हिप क्रीम, सोप, लैथर, मतलब कि जो झाग, जो मतलब वो क्या था, वो आपका, वो भी आपका कोलोइड सब्सटेंस में जाता है, ठीक है। इतना परसेंट समझ आया बच्चों। तो बच्चों इसमें, Yes, sir. और इस वाले पार्ट में बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आप ये बोलो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किस पार्ट से बच्चों, आपको इमर्शन के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, है ना। फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपका, जल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट है बच्चों, देखो दो जगह पे एरोसोल, यहाँ पे एरोसोल है और यहाँ पे भी आपका एरोसोल है। तो जब भी गैस आए तो क्या बोले बच्चों, उसे हम आपका एरोसोल कहेंगे। तो समझ आया बच्चों, हाँ या ना, डन, Yes. Yes, sir. ओके। तो ये क्या सब क्या बच्चों, ये सब आपके एग्जाम्पल्स है, जिसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। कौन सा बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं करना, तो बच्चों
आपको ये करना है। देखो आपको वो एग्जांपल ड्रॉ करना बच्चों जो आपका कंफ्यूजिंग होता है। जैसे देखो फॉग होगा, देखो ये फॉग हो गया और स्मोक हो गया, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप से ही होते हैं। तो क्या बच्चों इसको आपको नोट करना, कौन सा बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको इसको नोट डाउन करना है, एंड देन इमर्शन को नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करना है, और आपका इसको नोट डाउन, चार को आपको बच्चों नोट डाउन करना है। इतना पर समझ आया बच्चों? तो ये आपका सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे आपने इसको कंपेयर किया सोल्यूट और सॉल्वेंट के साथ, मतलब कुछ मिक्स करके सॉल्यूशन बन रहा होगा, पर अब मिल्क है, इसमें क्या मिक्स बन के, मिल्क किससे मिक्स होकर सॉल्यूशन बन रहा है? लिक्विड और लिक्विड क्या? अब देखो दूध में पानी मिला दो। हाँ देखो वो तो एक्सटर्नल ऐड किया था, वो तो आपने एक्सटर्नल ऐड किया। अब देखो वो तो आपने एक्सटर्नल ऐड किया। देखो देखो मिल्क मिल्क बेसिक क्या होता है, वो आपका देखो सिंपल सी बात है, उसमें क्या, उसमें आपका एनिमल प्रोटीन होता है कि नहीं होता? जैसे आप दूध लेके आ रहे हो, उसमें क्या होता है, उसमें आपका एनिमल प्रोटीन होता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो खा रहे हो, ऐसा नहीं है, वो अलग है। तो देखो डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा सब्र करो, आपको हर एक पार्ट सबको समझ में आएगा, ठीक ना, कि मिल्क कैसे बनता है। अब देखो यहाँ बोला ना लिक्विड इन लिक्विड, तो जैसे अभी दिव्य ने बोला पानी में डाल दिया, राइट? अब देखो सिंपल से, जैसे आपने आपने जैसे पानी डाल दिया, तो क्या उसको हम देख पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन से कितना पानी कितना मिल्क है? राइट, नहीं बता पाते। तो ऐसा भी थोड़ा सा सिस्टम। इसमें ओनली मिल्क ही है ना, मिल्क इन वाटर नहीं है ना, तो बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं आपको हर चीज के बारे में प्रॉपर्ली बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो मिल्क क्या बच्चों, मिल्क आपने इमर्शन में आता है, ठीक है ना, ये आपका लिक्विड, दो लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है ना, ओके डोंट वरी। हम करेंगे, डोंट वरी, आपको सब बताएंगे, ठीक है, ओके। तो सब्र कब स्टार्ट हुआ है तो आपको पता चलेगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ अब देखो ये पार्ट देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखो यहाँ पे ये लिखा होगा, देखो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स मीडियम द colloids आर नेम्ड ऑफ द हाइड्रोसोल, मतलब पानी है तो हाइड्रोसोल। क्या बोला बच्चों, डिस्पर्स मीडियम बोला है, मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी वाला पार्ट हाइड्रोसोल हो गया। अल्कोहल तो क्या बोले बच्चों, अल्कोसोल बोलेंगे। बेंजीन में तो आपका बेंजोसोल बोलेंगे, और आपका गैस होता है क्या बोले, उसको एरोसोल बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो ये सब आपके एग्जांपल से बच्चों, जैसे आपका डिस्पर्स मीडियम चेंज होगा, उसका नामकरण भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे बच्चों। लेकिन हाँ ये सब कैसे बच्चों, ये सारे आपके कोलॉइड्स हैं, ये सारे आपके कोलॉइड्स हैं बच्चों। इतना पढ़ समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस यस। तो ये सब आपके एग्जाम, ये आप इसको इसको नोट नहीं करना है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो ये हम बात, अब यहाँ पे आ गया इंटरेक्शनल बात। तो क्या लिखा बच्चों, देखो द टाइप्स ऑफ कॉलर्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। अब भी बच्चों यहाँ पे ना दो वर्ड दिखा दे रहा बच्चों, एक लिखा होगा आपका लायोफिलिक, एक लिखा होगा लायोफोबिक। दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस है ना। तो देखो जब भी आपका फोबिक है ना, जब आपका फोबिक वर्ड आता है, उसका मतलब उसका मतलब होगा रिपल्शन। अब सिंपल सी बात, जैसे मैं आपको, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यामिनी है ना, यामिनी फिजिक्स से फोबिया है, तो क्या बच्चा होगा, वो हमेशा कैसे डरेगी डरेगी, तो मतलब वो दूर जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या बच्चा कैसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका रिपल्स, यहाँ पे आपका रिपल्सिव पावर ज्यादा होगा, डोमिनेट करेगा। और क्या बोला, चलो लाओ फिलिक बोला है, मैं बोलता हूँ तमन्ना को बहुत मन होता है केमिस्ट्री पढ़ने, तो वो हमेशा पास में बोलेगी वैसे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। तो यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नेचर वाला पार्ट आता है। तो जब भी आपको फिलिक और फोबिक के बारे में, देखो लायो मतलब क्या वो बताऊं ठीक है ना। लेकिन जब फिलिक, देखो ये जो पार्ट है ना फिलिक वाला पार्ट, ये फिलिक वाला पार्ट जब आता है बच्चों, तो आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा आपका रिपल्सिव होता है, इसमें थोड़ा आपका अट्रैक्टिव बनता है। उस तरफ फोबिया इस बंधन, क्या लिखा है कैसे में, समझ में नहीं आ रहा है। ओके सर, ये कार्टून में होता था फोबिया वगैरह। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी अभी हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन क्या लिखा बच्चों, फॉर्म्ड इजिली बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग। अब सिंपल सी बात है, अभी अगर आपका मन है कुछ काम करने का, तो आप बोलोगे नहीं, आप क्या बोलोगे ना, नहीं चलो चलते चलते कोई इशू नहीं है ना। अब क्या लिखा बच्चों, स्पेशल केमिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। अब सिंपल सी बात है, आपको पिकनिक जाने मन है, लेकिन आपको सर लोग के साथ नहीं जाना है, तो कैसे बच्चों,
आप जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा मट बुटा हो जाता है कि यार सर है मस्ती कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आइडिया नहीं है, तो वो किसमें आएगा बच्चों, वो आएगा आपका लायोफोबिक में आ जाएगा। तो मैं खाली आपको एग्जाम बता रहा हूँ, मैं खाली आपको एग्जाम बता रहा हूँ। तो अगर मैं जब बात करता हूँ लायोफिलिक की बात, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं सब हम दोस्तों की जा रहे हैं, राइट। तो कैसा बच्चा होगा, आप बोलोगे इंटरेक्शन ज्यादा होगा, यस हाँ आप मजा आ रहा है, चलो ठीक है, चलो हाँ ओके ओके मजा आ रहा है ऐसा। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलते बच्चों, एफिनिटी, मतलब कि कितना प्यार है एक दूसरे से। तो क्या लिखा लिखा है देखो, हैव एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम, मतलब कि हाँ लगाव है, करना है, मतलब कि हाँ मस्ती करके चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चों लिखा है डज नॉट हैव एनी इन्फिनिटी फॉर द डिस्पर्स मीडियम, मतलब ऐसा चलना तो चलो नहीं तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊं अपने आप से। हाँ समझे बच्चों, तो इससे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसी को होते हैं लायोफोबिक की बात करते हैं, होल्ड्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखो अगेन बच्चों ये पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है कि बच्चों यहाँ से बच्चों एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो क्या लिखा बच्चों, हाईली स्टेबल ड्यू टू द लेयर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अब सिंपल सी बात है, अगर दोस्ती बहुत ज्यादा तगड़ी है तो चाहे जो भी आ जाए अलग नहीं होने वाला है। तो क्या लिखा बच्चों, अब फिर बहुत बात कर लायोफोबिक की बात है, क्या बोले बच्चों, दे आर लेस स्टेबल एंड इजिली कोआगुलेटेड। अब एक कोआगुलेट मतलब क्या होता है बच्चों, अभी इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो कोआगुलेशन मतलब क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब बच्चों कोएट मतलब थोड़ा अब बोल सकते हो अलग हो जाए, थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन जब कोआगुलेशन टॉपिक पढ़े तो आपको और समझ में आएगा। तो अभी आपको लिए ये वर्ड आपको नया होगा, लेकिन डोंट वरी जब पढ़ेंगे तो आपको आएगा, ठीक है ना। अभी खाली आपको नोट डाउन करो इसको। ये क्या होता है बच्चों, लाइफ ऑफ कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होता है, कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं लेकिन आपका कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, और कुछ नहीं, है ना। फिर हम बात करते हैं आपका रिवर्सिबिलिटी। तो क्या बच्चों, दे आर रिवर्सिबल। दूसरे क्या बच्चों, दूसरा होता है आपका इरिवर्सिबल। फिर यहाँ पे टर्म आगे बच्चों क्या बोले बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या बच्चों होता क्या बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बच्चों देखो यहाँ अगर आपको देखो तो मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे मैंने पूरा बताया है, ठीक है ना। तो सब हम पढ़ेंगे प्रॉपरली बच्चों कि प्रिपरेशन कैसे होगा, कोआगुलेशन क्या होता है बच्चों, डायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, है ना। उसके बाद देखो ये आपका टिंडर इफेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। देन आप कलर के बारे में आ गया, देन ब्राउन मोशन, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। तो ये सब पार्ट हम पढ़ने वाले, ये सब पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ समझ समझ पढ़ना, बिकॉज बच्चों यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो क्या ले बच्चों, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये क्या होता है वो बताऊंगा, मैं बताऊंगा। देखो लिखा ना, देखो क्या लिखा बच्चों, कोआगुलेशन। क्या लिखा कोआगुलेशन मतलब क्या, सेटल हो जाना, ठीक है ना। तो कोआगुलेशन वाला पार्ट आ गया, कैसे होता है वो सारा पार्ट हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो ये सब बच्चों आपका पार्ट है आज पढ़ने वाले, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को जितना हो सकता करेंगे बच्चों, बिकॉज ये चीज भागना नहीं है, बिकॉज यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक पार्ट आपको बच्चों को समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो ओके, तो ये पार्ट हो गया बच्चों, है ना। तो इसमें आपको क्या होता है, ये तो होगा ये तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या तो बच्चों इसमें आपको ऑलवेज होता है लेकिन स्लो होता है। फिर हम बात करते हैं कोआगुलेशन के बारे में, मतलब सेटल नॉर्टिकल बोलो बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैव नो इफेक्ट। अब तो सिंपल सी बात है, आप दोस्त लोग हो, है ना, आपके बारे में कोई बोल रहा है कि इसने तेरे बारे में ये बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे, अरे नहीं मेरा दोस्त है, कुछ तो बोलने नहीं वाला। और ज्यादा सुन रहे हो आप, बहुत ज्यादा सुन, तब आप सोचो अरे सब सारे लोग बोल रहे हैं, क्या पता क्या पता मेरे बारे में कुछ बोल रहा होगा। अब देखो लिखा है, देखो लाइफ ऑफ में क्या लिखा है बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन मेक कोलेस्ट्रॉल, क्या उसको अलग कर देगा, मतलब कि उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। इसके बाद क्या बच्चों, वैसे भी ऐसे दोस्त बने हैं, आपको आगे बोल दिया वो भाई वो तो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, आप क्या बोलो बच्चों, सच बोल रहा है, क्या पता बोला होगा। अब मैं सेटल डाउन हो जाता हूँ। तो ये क्या बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल क्या बच्चों क्या लिखा है बच्चों, गम, जेल्टिन, स्टार्च, रबर, ये सब कैसे हो, ये सब है आपका लायोफिलिक, ये आपका लायोफिलिक कोलेट्स है। और लायोफोबिक मतलब क्या बच्चों होगा, सोल्स ऑफ मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। तो ये कैसे बच्चों, ये होगा आपका लायोफोबिक के बारे में। तो बच्चों इसमें आपको इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा बच्चों, कौन सा करना है, आपको एग्जाम्पल्स नोट डाउन होना चाहिए बच्चों, आपको इलेक्ट्रोफोर्स पता होना चाहिए बच्चों, और आपका पता स्टेबिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो क्या लिखा बच्चों, ये आपका इंटरेक्शन बेस में। अब देखो दोस्त बन तो रहे हैं, दो मतलब होता है बच्चों, एक फायदे के लिए बनता है, एक नॉर्मल बनता होगा, तो ऐसा भी चीज हो सकती है बच्चों। तो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन के बारे में बोला है। तो लायोफोबिक मतलब क्या बच्चों, किस होगा, उसमें थोड़ा आपका अट्रैक्टिव नेचर होगा। जब हम बात करेंगे लायोफोबिक, तो कैसा बच्चों का, उसमें कैसा होगा, उसमें आपका रिपल्सिव टाइप का नेचर होगा बच्चों। इतना पर सारे बच्चे समझ गए? हाँ या ना? आई गेस आ रहा होगा समझ में, आई गेस। Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका कोलर्स के बारे में पार्ट है। आप तो बोल रहे थे कि पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, अब 2 पॉइंट का, हाँ हाँ इंपॉर्टेंट था। देखा, अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन जैसा आएगा बच्चों आपको उस वे से पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन आपका देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूँ ना बच्चों, तो आपको कोलर वाला पार्ट तो पॉपुलर पढ़ना ही है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इवन अगर मैं आज पेपर देख रहा बच्चों, क्वेश्चन देख रहा था, आप देखो इस पार्ट से मुझे कोल्ड से पार्ट से कम से ना 3 साल में 10 से 12 क्वेश्चन मुझे मिले। मतलब कि आपका हर पेपर में क्वेश्चन आया ही है। इसलिए बोल रहे वो इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। इसलिए मैं आपको ना आराम से सिखा, क्या आप समझो कि क्या होता है करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी क्या बोला बच्चों, अब ये बोला गया टाइप्स ऑफ कोल्ड्स बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ देयर डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्स फेज की बात करें बच्चों, अभी इसकी बात करें, डिस्पर्स फेज की बात करते हैं। तो बच्चों 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका माइक्रो, मतलब बड़ा बड़ा पार्टिकल्स, एक होता है आपका मल्टी, एक होता है आपका एसोसिएटिव। अब होता है बच्चों, हम तीनों प्रॉब्लम पढ़ेंगे और आप कैसे तो केशव पढ़ो जरा बच्चा, पहला पॉइंट पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो बच्चा। The colloids in which the dispersed phase particles are large molecules, usually polymer having dimensions comparable to those of colloidal particles, are called macromolecular colloids. Example: starch, protein in water, synthetic rubber, polystyrene. ओके, तो बच्चों इससे पूरा पढ़ के बच्चों आपको पढ़ना, देखो डिस्पर्स फेज आपका बड़ा है, और इसे क्या बोले बच्चों, इसे हम बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो मतलब बड़ा आएगा। इसके एग्जांपल्स का आप नोट डाउन, इसको एग्जांपल्स को आप नोट डाउन करो बस, और कुछ नहीं, ये एग्जांपल्स को नोट डाउन करना है। ओके, फिर हम बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोइड्स के बारे में। पढ़ो बच्चा, यहाँ से इतना पढ़ो जरा। A colloid in which large number of atoms or smaller molecules of a substance aggregate together to form species having size in colloidal range 1 to 1000 nanometer is called multimolecular colloid. Example: sulfur sol consists of particles containing 1000 or more of acid sulfur molecules. तो मतलब क्या हो चुके से होगा, आपका ग्रुप बनाएंगे और सब एक जगह पर रहेंगे, तो उससे क्या बच्चे बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोइड्स। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो कि फ्यूचर में केशव अलग, मतलब कि उन्हें शादी कर लिया और अलग चले गए, है ना। फिर बहुत सारे अलग बच्चे हैं ना, सब सारे अलग बच्चे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, अब क्या रहा, सब एक साथ आके बैठे हैं, तो एक की फैमिली अलग, दूसरी फैमिली अलग, तीसरी फैमिली, लेकिन सब एक साथ एक ही एरिया में, सोसाइटी में रह रहे हैं। तो कैसे बच्चों, उसमें कहेंगे आपका मल्टी मॉलिक्यूलर। सब दोस्त हैं, सबकी फैमिली अलग अलग, तो कैसे आपका छोटा छोटा रेंज बना के आपका रहेंगे। तो क्या बच्चों देखो, द colloids in which large number of atoms or smaller molecules, चलिए बच्चों, aggregate together, मतलब कि पास आके रहते हैं, and the colloidal range, तो उसे हम कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कहेंगे, ठीक है ना। ओके, अब यहां से लेके यहां तक कौन पढ़ेगा, जल्दी बताओ जरा, फटाफट जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन, कौन पढ़ेगा। ओके, दिवांशु पढ़ो बच्चा। सर कहाँ से? These are the chemical substance associated colloids, associated colloids पढ़ो, associated colloids। कोई बात नहीं, आप उनकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। प्रगति आप पढ़ोगे? नहीं सर, मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा, ये मिल तो रहा है, ये देखो ना, जो थर्ड पॉइंट है ना टेबल पे, वो ये तो पढ़ना है। Sir, पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो, प्रगति पढ़ो। हाँ, These are the chemical substances which behave as normal strong electrolyte at low concentration, but as colloids at higher concentration and are called
missiles. Vehicles may contain as many as 100 or more particles. These collides have क्या हो गया इसको? सर मैं क्या रोज पढ़ने दे रहे तो बाद में पढ़ दूंगी। ओके ठीक है कोई बात नहीं। अब पता है ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ना देखो, आप ये ध्यान बच्चों, ये पार्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपका है ना, ये ध्यान रखना। आप ये देखना बच्चों, जो आपका मिसेल्स होता है, जो आपका माइसेल्स होता है, वो किसमें आता है बच्चों? वो आपका एसोसिएटिव कॉर्ड्स में आता है। क्या बोल बच्चों? जब उनका कंसंट्रेशन कम होगा, कैसे बच्चों, कैसे होगा? वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर में आएगा, है ना। अब जब हायर हो, कैसे हो जाएगा? वो आपका एक ग्रुप बना लेगा, और वो कैसा बनता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में नीचे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मिसाइल्स में कंटेन अप टू 100 और मोर पार्टिकल्स, एंड दीस कॉर्ड्स हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट। एग्जांपल्स के बच्चों, जो आपका डिटर्जेंट, जैसे हम बात करते हैं डिटर्जेंट, ये सब क्या बच्चों, ये सब आता है आपका एसोसिएटिव कॉर्ड्स में आता है। वागले की दुनिया, क्या वागले क्या होना है? ओके कोई बात नहीं, इतना पर समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस तो देखो, तो ये जो पार्ट है बच्चों, अभी हम इसको थोड़ा सा भी प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी। अब देखो आगे सबको ना, अब देखो अभी मैं आपको ना एसोसिएटिव कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा। देखो ये क्या होता है बच्चों, आप ये देखो बच्चों, ये होता है आपका लो, जब क्वांटिटी कम हो तो कैसा होगा बच्चों? ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। लेकिन ज्यादा हो चुका कैसा होगा आपका? ये ग्रुप में आएगा, और क्या बनेगा बच्चों? ये आपका माइसेल्स फॉर्म करेगा बच्चों। ओके, तो ये आपका आएगा आपका एसोसिएटेड कॉर्ड्स के बारे में, ठीक है ना। चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी बच्चों यहाँ पे क्या, अभी है ना, हम यहाँ पे माइसेल्स के पढ़ेंगे, लेकिन माइसेल के बारे में पढ़ने से पहले बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे बच्चों? यहाँ पे हम माइसेल फॉर्मेट कैसे, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स है बच्चों, ये आप काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। ओके पढ़ो बच्चा, यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे। तो क्या लिखा बच्चों? लिखा ये लिख दो, द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब बच्चों होगा आपका एक मिनिमम टेम्परेचर होगा बच्चों, उसके ऊपर क्या होगा बच्चों? आपका क्राफ्ट टेम्परेचर बनेगा। अब ये माइसेल क्या होता है बच्चों, वो मैं बताऊं, ठीक है ना। देखो आपके लिए बच्चों, अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीएमसी बोलते हैं। अब बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है और माइसेल फॉर्मेशन क्या होता है? अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ। क्या आपको डायग्राम दिख रहा है पार्ट? यस सर। अब देखो, Yes, sir. अब क्या हो रहा है बच्चों? देखो अब क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है आपका? क्या हो रहा है जब आप देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका लो कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसे बच्चों? ये आपका सब अलग अलग पड़े हुए हैं। अब क्या हो बच्चों, आप ये बोलोगे, जब आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जब मतलब कि सब बहुत ज्यादा मिल जाए, तो क्या बच्चों कैसे होगा? वो आप कैसे ग्राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, और क्या बनेंगे? उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइसेस, उसे बोलते हैं आपका माइसेस बोलते हैं। तो आपका ग्रुप बनेगा। ये कहाँ पे काम आता है? ये आपका साबुन को साफ करने में काम आता है। तो वो भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ये खाली आपका एग्जाम्पल्स है। तुम्हारा हो रहा है बच्चों, हाँ है ना? देखो ए वाला कैसा बच्चों? ए वाला कैसा बच्चों? कैसा है? उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है। और बी वाला कैसे बच्चों? कैसे बच्चों? आप बोलोगे देर मतलब ज्यादा आ रहा है, तो क्या बने बच्चों? उसे हम बोलेंगे माइसेल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम माइसेल्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डोंट वरी। ओके हाँ, तो क्या लिखा बच्चों? दो लिखा है, ऑन डाइल्यूशन दिस कोलोइड्स रिवर्ट बैक इन द इंडिविजुअल आयंस and the surface active agents such as soap and synthetic detergent belong to the this class। तो आप क्या बोले बच्चों? जब हम बात करते हैं आपका सोप के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, तो क्या बच्चों आएगा? वो आपका एसोसिएटिव क्लोराइड्स में आएगा बच्चों। उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें आपका लायोफिलिक पार्ट होता है और आपका लायोफोबिक पार्ट होता है। मतलब आपका एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है और एक आपका रिपल्सिव पार्ट, दोनों होता है बच्चों। अब देखो यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में दिया बच्चों कि सोप का क्रिटिकल माइसेल कौन कितना बच्चों? इतना सा कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब क्या बच्चों? जब आपका कंसेंट्रेशन इतना हो जाएगा, मिसल मींस फिजिक्स, ना ये दूसरा है, माइसेस अलग है बच्चों। देखो सिंपल सी बात है। अब सपोज करो
मैं आपको भी समझाता था, दोनों समझाता हूँ। अब सपोज करो मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो एक बच्चा है ना, एक बच्चा ए है। अब क्या हुआ बच्चों कि मैं उसको पढ़ा नहीं रहा, तो बच्चे ने कंप्लेन किया, किसने सुना नहीं। अब दूसरा बच्चा आया है ना, वो भी उसको ही पढ़ा रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा। तीसरा बच्चा आया, वो भी पढ़ा, वो भी समझ, तो कुछ सुन नहीं रहा। डी आया, कोई सुना नहीं। अब क्या बच्चों, अब ये हुआ कि ए से लेकर जेड तक अब वो गुस्से में हो गए। अब उन्होंने ये बोला कि नहीं यार हमारे तो बात सुन ही रहे, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ा बच्चों, जब उनका कॉन्फिडेंस सर से ऊपर चला गया, अब क्या बच्चों ने क्या किया, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया ग्रुप, उन्होंने बनाया ग्रुप बनाया। अब क्या बच्चों, ग्रुप बना के गए आपका कमेटी के पास गए और बोला ये सर को, ये सर मतलब कि हमें समझ में नहीं आया क्या करा रहे हैं। तो क्या बच्चों, कमेटी ने एक्शन लिया। तो वो उससे क्या बच्चों, उससे हम कहेंगे क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेप्ट, मतलब कि ग्रुप जब बनता है तब वो आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर बनेगा। तो दूसरा क्या था बच्चों, एक आता है आपका क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर मतलब क्या बच्चों, ये आपका मिनिमम टेम्परेचर है ना। तो मतलब कि उस टेम्परेचर ऊपर क्या हो बच्चों, आपको क्या होगा, आपका माइसेल फॉर्मेशन बनना फॉर्म होगा। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो कोई आया, ठीक है ना, और वो उसने 1 घंटा रहा क्लास में, कुछ कुछ भी नहीं पढ़ाया। चलो 1 दिन से लोगे, 2 दिन से लोगे, 3 दिन से लोगे, 4 दिन क्या बोलो बच्चों, नहीं अब तो सिर के ऊपर चला गया। अब क्या बच्चों, अब क्या हम क्या बनाएंगे, अब हम ग्रुप बनाएंगे, अभी हम ग्रुप बनाएंगे और हम उस पर अटैक करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सोप का माइसल कब बने बच्चों, सोप ग्रुप कब बनेगा बच्चों, जब उसका कितना होगा, इतना होगा, जब उसका इतना कंसंट्रेशन होगा तब क्या बनेगा बच्चों, तब आपका माइसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बच्चों, दिस कोलाइड्स हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट, मतलब कि अट्रैक्टिव पार्ट भी है और आपका मिसल पार्ट भी है। अब क्या बच्चों, माइसल्स में कंटेन एज मेनी ऑफ 100 और 1000 पार्टिकल्स, मतलब कि एक से नहीं होगा, आपको बहुत सारे ग्रुप बनाना पड़ेगा। तब क्या बच्चों, तब आपका माइसल कंसेप्ट काम करेगा। जैसे समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, मैंने आपको बहुत अलग वे से आपको एग्जाम्पल समझाया बच्चों। अब फिर देखो, वैसे कोई साबुन के अंदर भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पार्ट होता है? हाँ होता ही है ना, तभी तो आपका धूल मेल, मतलब कि क्या बोलते हैं, तभी तो आपका मेल निकलता है। और वो कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी। ठीक है ना, अभी हम पढ़ते हैं क्राफ्ट, अभी मैं बताऊँ, ठीक है। अब अभी हम बात करते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोला बच्चों, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड सिस्टम विच द फॉर्मेशन ऑफ माइसल टेक प्लेस, मतलब कि माइसल वहां पे स्टार्ट होगा। फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीएमसी। सीएमसी मतलब क्या बच्चों, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, मतलब कि आपका उस कंसंट्रेशन पे आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा बच्चों, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट। अभी सर्फेक्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये होता है, इसे हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट बोलते हैं। at which the formation of micelle take place is called the critical micelle concentration। और आगे के बच्चों यहाँ पे आपका सोप का एग्जांपल दिया कि जब क्या होगा बच्चों, जब कंसंट्रेशन इतना होगा तब क्या होगा, आपका माइसल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा बच्चों। अब ये होता है, ध्यान समझो। अब देखो, मान के चलो ये क्या बच्चों, ये आपका कपड़ा है, इसे मान के चलो ये, जैसे मैं बोलता हूँ जैसिका है, जैसिका दिव्य है ना, जैसिका दिव्य है। अब क्या ये कपड़ा उनका, अब क्या और बच्चों, इस जगह पे उनके क्या उनके जगह मेल, मतलब कि डर्ट आके लग गया, डर्ट क्या है बच्चों, डर्ट आके लग गया। अब क्या हो बच्चों, वो पानी डाल रहे, पानी से निकल नहीं रहा। अब क्या बच्चों, उन्होंने लिया डिटर्जेंट, उन्होंने लिया डिटर्जेंट लिया। तो डिटर्जेंट दो पार्ट हो बच्चों, एक कैसे हो बच्चों, एक होगा आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या बोले बच्चों, एक होगा आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होगा आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। अभी हाइड्रोफिलिक क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका वाटर से अटैक करता है, ये पानी से अटैक करता है। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ये आपका पानी से दूर जाता है। अभी दूर कहां पे जाएगा बच्चों, कहां पे जाएगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका अटैच होगा डर्ट, ये आपका डर्ट के साथ अटैच होगा, ये आपका डर्ट के साथ, मतलब कि मेल के साथ अटैच करेगा। तो कैसे बच्चों होगा, अब क्या बच्चों, कैसे होगा बच्चों, क्या होगा, जो आपका हाइड्रोफोबिक कहां पे जाएगा बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पे इसका पे जाके चिपक जाएगा, चिपक गया। अब क्या बच्चों हुआ, अब नीचे यहाँ पे क्या आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, ऊपर क्या बच्चों आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब कि पानी वाला पार्ट है। तो कैसे बच्चों,
ऊपर आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, नीचे आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब क्या बच्चों, अब लगा दिया। अब क्या बच्चों, अभी क्या किया, अभी दीवार ने डाला पानी, तो पानी डाल क्या बच्चों, पानी यहाँ से वॉश किया, तो क्या बच्चों, जहां जहां पानी जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट भी वहां पर जाएगा, तो क्या हुआ, आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने बताया जैसे। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस तो सर। ये होता आपका, ये आपका डिटर्जेंट काम होता है। अभी देखो वही हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है। यस सर। अब देखो, Yes. अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, देखो अब यहाँ पे आपका दो पार्ट है बच्चों, ये आपका, तो ये बच्चों ये आपका डिटर्जेंट, ये आपका डिटर्जेंट है। और हाँ, जब आप है ना साइंस पढ़ो, तो आप है ना, आपको लैब में ना डिटर्जेंट बनाने को देंगे, आपको देंगे कि आप डिटर्जेंट बनाओ, तो आप अपने हाथ से डिटर्जेंट बनाते हो, तो वैसे भी आपको करने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका लॉन्ग चेन कार्बन ये आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बच्चों, ये आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड से। अब क्या होता है, कैसे देखो, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक हेड। अब देखो क्या बोला बच्चों, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी। फिलिक मतलब क्या करेगा, ये आपका वाटर से अट्रैक्ट होगा, मतलब क्या, ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बच्चों आपका है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या बच्चों, आपका जो आपका पानी से दूर जाएगा, क्या बोला, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो क्या होता है, आपका डिटर्जेंट दो पार्ट होता है, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक हेड होता है, एक आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो ये बच्चों, ये आपका आईएमपी स्टेटमेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। डिटर्जेंट में आपका दो पार्ट होगा, एक होगा आपका हाइड्रोफोबिक, एक होगा आपका हाइड्रोफिलिक और फोबिक। अब देखो, जैसे मैं आपको दिखा, देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो ये पार्ट। अब देखो, ये क्या बच्चों, पानी है, तो पानी में नीचे कौन है बच्चों, नीचे कौन है पानी में होगा, नीचे में होगा आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक नीचे होगा, ऊपर क्या होगा बच्चों, होगा ऊपर होगा आपका हाइड्रोफोबिक। क्या होगा बच्चों, आपका होगा हाइड्रोफोबिक, है ना। अब क्या होगा बच्चों, जब इनका कंसेंट ज्यादा होता है, क्या बच्चों कैसे होगा, ये आप एक सर्कल जैसा फॉर्म बनेंगे, ठीक है ना, बनाएंगे। अब क्या होगा बच्चों, ये जहां पर जाके स्टे करेगा, वहां के उससे धूल मिट्टी से जुड़ेगा, और वहां पे अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। तो क्या बच्चों, ये होता है आपका सुपर काम। इससे हम बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं बच्चों सरफेस एक्टिव एजेंट, या आपको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है, अब देखो द आर सी डबल माइनस, आर क्या बच्चों, आर आपका अल्काइल चेन, मतलब कार्बन का लॉन्ग चेन है, तो इसको बोलेंगे बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। दो पार्ट देखो दो, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन आर इज द नॉन पोलर, दैट इज टेल। ये कैसा बच्चों, ये कैसा है, ये आपका होगा नॉन, ये होगा आपका नॉन पोलर टेल होगा, विच इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर रिपेलिंग। मतलब क्या बच्चों, ये आपका वाटर से दूर जाएगा। फिर क्या बच्चों, फिर आपका है पोलर पार्ट, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पोलर पार्ट, ये आपका होगा पोलर पार्ट। कैसे बच्चों, ये बोला है, इट इज द पोलर आयोनिक हेड विच इज द हाइड्रो, दैट इज वाटर लविंग। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। समझे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। सर। Yes, sir. अब देखो, आपको और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना बच्चों, जब आपका माइसल फॉर्मेशन होता है, जब आपका मिसल फॉर्मेशन क्यों बच्चों से होगा, तब ये बोलोगे जो उसकी एंथैल्पी कैसे बच्चों होगा, ये होगा इसका पॉजिटिव, ये कैसे बच्चों, ये होगा आपका पॉजिटिव एंथैल्पी होगा, किसका बच्चों, माइसल फॉर्मेशन का, कैसे, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन हमने एडजस्टमेंट क्या पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा था, उसमें क्या था बच्चों, उसमें आपका नेगेटिव होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम पूछा गया है, तो इससे बोलो बच्चों, जहां जहां से क्वेश्चन आया है बच्चों, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। सर इसका तो सारे नाम क्या लिया, Yes. कौन सी एंथैल्पी? हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइसेल, जब आपका माइसेल फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपको अब बोलोगे, उसका डेल्टा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। देखो जैसे आप अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ गया, देखो बच्चों,
ये दिख रहा है बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ये क्वेश्चन क्या पूछा? ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। कहां से आया क्वेश्चन है बच्चों? ये आया आपका कोलॉइड पार्टिकल से, ठीक है ना। अब पूछा गया क्या क्या कोलॉइड आपका टेंडरफर्ट शो करता है कि नहीं करता, तो हम आगे बढ़ते पता चलेगा। द लाइट स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, तो ये हम पढ़ेंगे। तो कहां से बच्चों? ये आ गया आपका कोलॉइड वाला पार्ट से आ गया। फिर आगे देखते बच्चों। अब देखो, व्हाट हैपन व्हेन द लायोफिलिक सोल इज एडेड इन द लायोफोबिक सोल, ठीक है ना। तो क्या लगेगा बच्चों? देखो, द फिल्म लायोफोबिक सोल फॉर्म ओवर लायोफिलिक सोल, नहीं। तो ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया बच्चों, है ना। आप यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। द फिल्म ऑफ लायोफोबिक सोल इज फॉर्म ओवर द लायोफोबिक सोल, मतलब कि उसके ऊपर बनता है। तो ये पढ़ाने बच्चों भी, अब पढ़ोगे, अब थोड़ी पढ़ोगे, पूरा पार्ट इसमें आएगा, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, अगेन ये भी कहां से पूछा है बच्चों? ये पूछा गया आपका सोलर पार्ट से, कोर्टिसोल पार्ट से आया बच्चों। दिख रहा है बच्चों क्या लिखा है? सोल, है ना, सोल दिख रहा है। और क्वेश्चन ये देखो बच्चों, ये कहां देखो, इसी साल ये पूछा गया, देखो इस साल पूछा गया। ये दिख रहा है बच्चों, ये देखो क्या लिखा? द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड द माइसेल फॉर्मेशन। हमने क्या दिया था बच्चों? इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका डेल्टा एच, होता है इसमें होता है आपका नेगेटिव, होता है किसमें? आपका इसमें, है ना। यस सर। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों प्रॉपर्ली करने, एग्जाम में करने हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो ये दिख रहा है, ये क्या पूछा गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. 2023 में, एडिंग सरफेक्टेंट टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट, माइसा से कैसे बनेगा? देखो बच्चों, सर ये तो नहीं आएगा, ऐसा तो बनता नहीं है। या तो ए आएगा या तो बी आएगा, है ना। अभी हमने देखा ना बच्चों, सर तो क्या बी। बोलो, क्या आप ए इज द राइट आंसर, ए आता है उसमें। ए या बी में से देखना पड़ेगा बच्चों, देखना पड़ेगा, बच्चे करना पड़ेगा, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बता नहीं है ना। अब देखो क्या बोला, देखो क्या बोला बच्चों, सल्फेट कैसा? ये आपका नॉन पोलर है, सल्फेट कैसा? आपका नॉन पोलर है। तो क्या बच्चों होगा? कैसा? ऑपोजिट अट्रैक्ट करेगा, क्या हो बच्चों? आपका ऑपोजिट अट्रैक्ट करेगा, राइट, है ना। यस सर। तो Yes, ये भी sir. मैं तो ये भी बताऊँ, ये भी आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। तो क्या होता है? सिंपल जाते हैं, पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर में जाएगा बच्चों। ये आप ऐसा आपको करना है, ऐसे आपको बच्चों करना है। ये पूरा कहां से बच्चों? ये भी आपका कोलोइडल पार्ट से आया। देखो कहां से पूछा? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, जीरोस्मोसिस क्या होता है वो सब बोला है तो। अब देखो अगेन कहां से पूछा बच्चों? माइसेल फॉर्मेशन से। दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अब बताओ, देखो ये क्वेश्चन तो आप कर लो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? एंथैल्पी कैसा है बच्चों? एंडोथर्मिक। है ना। तो क्या बच्चों कैसा होगा? ये आपका एंडोथर्मिक, और देखो एंथैल्पी कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। तो क्या आंसर आएगा? So, C. सी ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन सी इसमें ये पड़ेगा। देखो बच्चों सब इसी पार्ट से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, सब आपके बच्चों इसी पार्ट से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, समझ बच्चों। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। कहां से बच्चों? क्या दे दो, तो ये दिख रहा है माइक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? बताओ जरा। मैक्रो किससे? इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? जल्दी बताओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैक्रो में स्टार्च होगा इसका। स्टार्च। अब देखो बी में 3 कहां, अभी चेक करो बच्चों, बी में 3 कहां पे आ रहा है? तो बी में 3 यहाँ सर पे आ रहा है, चारों में 3 है, बी ऑप्शन बी को छोड़ के ना। तो ये नहीं आएगा, हाँ इसमें नहीं आएगा। ओके, हाँ ये देखो चीज, ये किसमें आएगा बच्चों? जल में आएगा, है ना। यस सर। यस सर, जेल में है। जल में आता है ना। तो क्या है? ये आ Yes. गया जल में। तो अब बताओ ऑप्शन क्या आएगा? D. सी और डी। हाँ तो ये भी हट सी गया। डी। अब इसमें डाउट है,
तो जब आप पढ़ोगे बच्चों तब आपको पता चला पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है ना। ये देखो इसमें आ जाओ, समझ आ रहा है? देखो तो देखो कुछ कुछ पार्ट के आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर आपका आ गया जीटा पोटेंशियल के बारे में बच्चों, यहाँ अगेन ये आपका प्रॉपर्टी वाला पार्ट में आता है। अगेन देखो बच्चों क्या क्या लिखा बच्चों, लायोफिलिक कोलेट्स, है ना। तो ये बच्चों देखो अगेन, फिर देखो कुछ इमल्शंस क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, टिंडल इफेक्ट्स, ठीक है। देखो यूजिंग लिटिल सोप व्हाइल वॉशिंग डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ, बिकॉज इसका रीजन क्या है, क्या आंसर है बच्चों जल्दी बताओ। ये आप अभी कर सकते हो। यूजिंग वेरी लिटिल सोप ऑन वॉशिंग डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स, बिकॉज इसका रीजन क्या है बताओ। ये आप बता सकते हो, ये आप समझ के बता सकते हो। सर सी ऑप्शन। एकदम से बोला आपने, सी ऑप्शन आएगा। अब दिमाग की बात है, दिमाग की बात है। अब वेरी लो मतलब क्या हो, क्या होगा आपका, क्या होगा, ये होगा आपका लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लो है, क्या होगा जब आपका माइसल बनेगा ही नहीं, तो आपका डर्ट को जाएगा, लेके नहीं जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। Yes, sir. ओके अब देखो अगेन ये पार्ट सारा सोल से। अगेन देखो क्या बोलते हो, लाइफोबिक्स आर मोर स्टेबल देन लाइफ, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों, ये भी आप आराम से कर सकते हो। ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात बोला बच्चों। लायोफिलिक इज मोर स्टेबल लायोफोबिक, इसका रीजन क्या है बच्चों, ये भी हम कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन कहां से बच्चों, टिंडल इफेक्ट्स। क्वेश्चन कहां से बच्चों, कोलॉइड्स, कहां से, ब्राउन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया इतना। देखो बच्चों क्वेश्चन कहां से आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। तो सर ये तो सारे अगर इसी से आ रहे हैं तो पिछले टॉपिक तो फिर बेचारे रह गए। नहीं बेचारे रह गए, अरे वहां से पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हमने, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वहां से भी क्वेश्चन आता है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से भी क्वेश्चन आता वहां है। से थोड़े ही थे, 2 कराए थे बस आपने कर लिया। हाँ मतलब कराया था, पर यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों कितना आ रहा है, इसलिए दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अब यहाँ पे देखो, ये पार्ट देखो। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो वाटर कैसा बच्चों, देखो वाटर, ये आपका वाटर है, और हेड क्या बच्चों, कहाँ पर है हेड भी, क्या होता है, ये भी कैसा, ये होता है आपका, कैसे होता बच्चों, ये होगा आपका, कैसा हो बच्चों, अरे बोलो कैसा होगा, हेड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। नेगेटिव। Hydrophilic. अरे दिखा ना यहाँ पे, देखो हेड कैसा होता है, जो हेड है वो कैसा होता है, वो कैसा, वो आपका हाइड्रोफिलिक है ना, हाँ है ना। Yes. बच्चों बताओ ना। यस सर देख लीजिए। अब देखो वाटर कैसा बच्चों, वाटर आपका हाइड्रोफिलिक है। देखो ये देखो मतलब क्या बच्चों, ये सेम है, मतलब इसका नेचर जैसा है, हेड का भी नेचर सेम है। तो पहले चले, अब क्या बच्चों, जैसे आपका माइसल बना तो कैसा बन गया बच्चों, देखो कैसा बन गया, ये आपका ऊपर आ गया, मतलब कि जो हेड पार्ट आपका ऊपर आ गया, और आपका नेगेटिव पार्ट क्या बच्चों, आपका नेगेटिव पार्ट अंदर चला गया बच्चों। क्यों बच्चों, कैसा ये कैसा है, ये आपका हाइड्रोफोबिक, ये आपका हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। देखो मत देखो पहले क्या था बच्चों, जो पहले साथ में थे वो साथ में रहेंगे, है ना। अब देखो सेम क्वेश्चन, देखो ये पार्ट सेम, देखो बच्चों माइसल आपका ऐसा बनेगा, माइसल आपका ऐसा बनेगा। देखो अभी हम वो क्वेश्चन करते हैं जो सब समझ में आएगा आपको, देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, क्योंकि पूरा समझना पार्ट है, पूरा समझना ही है आपको, माइसल पार्ट। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यस सर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, हेड कैसा बच्चों, हेड है आपका पोलर, टेल कैसा बच्चों, टेल कैसा है आपका नॉन पोलर। हम कहां पे डाल रहे हैं बच्चों, हम कहां पे डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं आपका नॉन पोलर में, है या ना, है ना। Yes. यस तो देखो जब आप जब क्या बच्चों, जब आपका कंसेंट लो तो कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, तब ऐसे रहेगा। देखो ये कैसा बच्चों, यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो टेल तो कैसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये आपका ऐसा कब बच्चों, जब आपका, अरे यार, जब आपका कंसेंट लो है। अब क्या हो बच्चों, जब आपका कंसेंट मिल जाए तो क्या कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, जो आपका हेड पार्ट कहां पे जाएगा बच्चों, कहां पे जाएगा, ये आपका अंदर आ जाएगा,
और टेल पार्ट आपका क्या हो, ये आपका बाहर चला जाएगा, बिकॉज इसको उसका रिवर्स हो गया। सच पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ या ना? यस Yes, sir. ओके कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको वापस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आया, ऐसा मुझे लगा। सर, तो ए और सी ऑप्शन दोनों लग रहे हैं ना इसमें? नहीं, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन ए होगा वो आपका। सी क्यों नहीं आया? अब माइसेल थोड़ी बनते हैं, माइसेल कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं ना माइसेल तो ऐसे बन रहा है ना, वो मैं बता रहा हूँ। हमारा माइसेल कैसे बना, ऐसे बनता है ना, इसलिए। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, ओके sir. तो ये बच्चों हमने बेसिक वाला पार्ट के बच्चों, बाकी जो पार्ट है हम उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है? डन मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। सर बस एक Yes, चीज sir. बता दो कि ये माइसेल चीज क्या होती है? माइसेल अब देखो 2 सेकंड को, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, टाइम भी खत्म होता है, मैं फिर बताता हूँ, फिर दूसरे क्लास में जाना है इसलिए।